कैसे हो? मस्त। राधे राधे। मैं कल आपको संज्ञा पढ़ा रही थी, तो संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई थी। अब आगे देखो, सामने देखो, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने कंप्लीट करवा दी थी। यह जातिवाचक संज्ञा देखो, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक स्पष्ट, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उसकी जाति विशेष, जिस शब्द किसी भी जाति के सभी प्राणियों की जातियों या पदार्थों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य आ गया, वहां पर व्यक्तियों के नाम आ रहे थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मनुष्य के नाम आ रहे थे, यहाँ पर मनुष्य है। पर्वत यहाँ पर पर्वत सभी पर्वत की जातियां आ गई। वहां हिमालय आया था तो नाम आया था, विंध्याचल पर्वत आया था, हिमालय पर्वत आया था, उनके नाम आए थे। भाई बहन, चाचा, लड़का लड़की, लेखक, कवि, फूल आ गया, यहाँ फूल सभी आ गए, सभी जाति के फूल आ गए। और यहाँ अगर आए गुलाब का फूल तो गुलाब आएगा व्यक्तिवाचक के अंदर, और फूल आ गए तो सभी जातियां आ गई, बिजली, गाय। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा, अब देखो संज्ञा तीसरी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, यह देखो, भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम उसमें भाव आते हैं, हमारे मन में भाव क्या है, कैसे भाव है, उस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के भाव हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, वीर होता है तो वीर में वीरता के भाव आना, शत्रु से शत्रुता के भाव आना, बुढ़ापा से, बूढ़ा है तो बूढ़ा में बुढ़ापा के भाव आना, बचपन के भाव आना, उसके अंदर खुशी के भाव आना। कोई लड़का मोटा है तो उसमें मोटापा के भाव आना, लंबा है तो लंबा के बन के भाव आना। ये भाव आना ही भाववाचक संज्ञा होती है। हमने पढ़ ली व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, तीनों रूप पढ़ लिए। अब जातिवाचक संज्ञा के ही दो रूप और होते हैं। मैंने बताया था ना, अतिरिक्त ज्ञान की वृद्धि के लिए हमने दो रूप और बताए हैं। इनमें से पहली है समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखो, समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय होता है, जैसे सभा, सेना, दल, कक्षा, भीड़, टोली। जहां कहीं भी सभा इकट्ठी की गई हो, जहां पर कोई सेना हो, दल हो, अपनी क्लास का एक समूह हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है। इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से आती है पांचवें नंबर की संज्ञा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर बताया जाता है कि जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तोल कर कोई भी चीज दी जाती है, जैसे घी को हम नाप के देते हैं, दूध को हम नाप के देते हैं, और सोना चांदी को तोल के देते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है, नाप तोल के अंदर आती है। इस प्रकार मेरी तरफ से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, और पांचों प्रकार मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, बता दिए हैं। अब आप इनको अच्छे से तैयार करना। ओके, मैंने संज्ञा के 5 प्रकार आपको बता दिए गए हैं। इन पांचों प्रकारों को आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन देना चाहती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी तो करोगे, ऐसे पढ़ने से थोड़ी होगा। मैडम के मजे लेते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। संज्ञा कितने प्रकार की, सबसे पहले तो पहला प्रश्न तो आप ये करोगे कि संज्ञा की परिभाषा याद करोगे, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखोगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखोगे, और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिखोगे, और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, ये सब आप ट्यूशन अपनी कॉपी में करोगे। ओके, बाय।